दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मार्वल के दूसरे एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड यानी कि एपिसोड 1 नहीं देखा है देन जाके देख लो यार, उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है और इस वाले एपिसोड को समझने में वो आपकी मदद करेगा। सो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं टाइमली कॉमिक की कंडीशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, टाइमली कॉमिक से एटलास कॉमिक का ट्रांजिशन और कैसे जब मार्वल ऑलमोस्ट डूबने वाली थी तब डीसी ने उसे खरीदने की कोशिश करी। सो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए मेरे साथ इस सफर पे। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां हमने पिछले एपिसोड को एंड किया था, यानी कि कैप्टन अमेरिका कॉमिक की भारी सक्सेस और स्टैन ली सर की टाइमली कॉमिक में एंट्री। अब दोस्तों, जो सिमन और जैक कर्बी के सडन रिजाइन के बाद जब गुडमैन ने स्टैन ली को हायर किया देन मानो कि टाइमली कॉमिक में जान वापस आ गई, क्योंकि साइमन और कर्बी के टाइमली को छोड़ने के बाद गुडमैन को जो भी लॉस हुआ था उन सब की भरपाई स्टैन ली सर के कमाल की स्टोरीज ने कुछ ही समय के अंदर कर दी और टाइमली कॉमिक फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया। बट टाइमली कॉमिक पे लगा ये कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आगे आने वाला समय कुछ ऐसा था जो कि सब कुछ बदलने वाला था और इसकी शुरुआत होती है ईयर 1945 में। दोस्तों, 1945 इस पूरी दुनिया के लिए एक यादगार साल थी, क्योंकि इस साल 6 सालों से लगातार चल रही वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ था और पूरी दुनिया में परिवर्तन का एक नया दौर शुरू हुआ था। अब इस नए दौर में कई सारी नई कंपनीज उभरने लगी, कई सारे नए इन्वेंशंस होने लगे। बट अगर ये नया दौर किसी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा था देन वो थे मार्टिन गुडमैन, और वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भले ही बाकी दुनिया के लिए एक श्राप की तरह था बट ये वॉर का टाइम टाइमली कॉमिक के लिए एक वरदान था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो देन टाइमली कॉमिक का जन्म ही वॉर के समय हुआ था। टाइमली कॉमिक और स्पेशली कैप्टन अमेरिका की कॉमिक के इतना फेमस होने के पीछे का राज वर्ल्ड वॉर 2 ही थी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक सोल्जर था और वो वॉर के टाइम पर लोगों को मोटिवेट करने का काम किया करता था। बट अब जबकि वॉर खत्म हो चुका था देन कैप्टन अमेरिका आखिर करेगा क्या, यही सवाल गुडमैन और स्टैन ली के साथ साथ पूरे अमेरिका के मन में भी था। अब धीरे धीरे साल बीतते गए और गुडमैन का डरावना सपना अब सच होते दिख रहा था, क्योंकि जैसे जैसे साल बीत रहे थे वैसे वैसे लोग वॉर को भूलते जा रहे थे और साथ ही वो भूलते जा रहे थे कैप्टन अमेरिका और टाइमली कॉमिक को। स्टैन ली के लाख कोशिश करने के बाद भी वो टाइमली कॉमिक को दोबारा से उतना पॉपुलर करने में असफल हो रहे थे जितना कि वो एक टाइम पर हुआ करता था। बट स्टैन ली भले ही निराश थे बट मार्टिन गुडमैन निराश नहीं थे, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे और इसलिए उन्हें पता था कि बुरा समय आने पर क्या करना चाहिए। उन्होंने नोटिस कर लिया था कि वॉर के बाद लोगों का इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई हो रहा था और लोग सिर्फ सुपर हीरो कॉमिक पढ़ने के बजाय अलग अलग जॉनरास की कॉमिक ट्राई करने लगे थे। और जैसे ही गुडमैन ने ये नोटिस किया उसके तुरंत बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो भी अलग अलग जॉनरास के कॉमिक बनाएंगे। नाउ अगेन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और गुडमैन ने कई अलग अलग जॉनरास जैसे कि मिस्ट्री, रोमांस, कॉमेडी में कॉमिक्स लॉन्च करनी शुरू कर दी, जिनकी अच्छी खासी सेल हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो टाइमली कॉमिक को दोबारा ट्रैक पर ले आएंगे। बट वहीं अगर हम बात करें टाइमली की सुपर हीरो कॉमिक की तो उनकी सेल लगातार साल दर साल नीचे जा रही थी और इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया जब पूरे अमेरिका में एक टाइम पर टॉप में रहने वाली कैप्टन अमेरिका कॉमिक की सिर्फ 124 कॉपीज बिकी थी। अब सुपर हीरो कॉमिक के इन गिरती स्टैट्स को देखते हुए गुडमैन ने फैसला किया कि अब वो सुपर हीरो कॉमिक बनाना कंप्लीटली बंद कर देंगे और सिर्फ अदर कैटेगरी के कॉमिक्स पर फोकस करेंगे। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जून 1949 को द ह्यूमन टॉर्च और द सबमरीनर की कॉमिक्स को कैंसिल कर दिया गया और उसके कुछ ही समय बाद फरवरी 1950 को कैप्टन अमेरिका कॉमिक के 75 इश्यूज पब्लिश होने के बाद उसे भी कंप्लीटली बंद कर दिया गया और इसी के साथ टाइमली कॉमिक की गोल्डन एरा खत्म हो गई। अब टाइमली कॉमिक बिना सुपर हीरोज के आगे बढ़ने लगी एंड सरप्राइजिंगली वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही थी। अब आता है साल 1951 और इस साल फिर से एक बार गुडमैन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि टाइमली कॉमिक जो कि बनी ही थी सुपर हीरो कॉमिक पब्लिश करने के लिए, अब उसके नाम का कोई वैल्यू नहीं रह गया था, क्योंकि अब तो वो सुपर हीरो कॉमिक पब्लिश नहीं किया करती थी, राइट। और इसी सिलसिले में बहुत सोच विचार करने के बाद नवंबर 1951 में गुडमैन ने टाइमली कॉमिक का नाम बदलकर अपनी ही एक न्यूज नेटवर्क के नाम पर रख दिया और इस तरह टाइमली कॉमिक अब बन चुकी थी एटलास कॉमिक। अब आने वाले कुछ सालों में एटलास कॉमिक के साथ कुछ अच्छी चीजें हुई और बहुत सारी बुरी चीजें हुई, बट उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे मेन स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर ब्रीफ में बताना हो तो उस दौरान अच्छी बातें ये हुई थी कि एटलास ने कई सारे जाने माने राइटर एंड आर्टिस्ट जैसे कि स्टीव डिट्को को हायर कर लिया और साथ ही आर्टिस्ट जैक कर्बी भी अब दोबारा से एटलास में वापस आ गए थे। बट डार्क टाइम अभी खत्म नहीं हुआ था।
फॉर सम अननोन रीजन 1957 में मार्टिन गुडमैन ने अपनी न्यूज आर्म को बंद करने का फैसला कर लिया, जो कि अपैरेंटली अटलास कॉमिक की रीढ़ की हड्डी थी। अब उनके इस एक गलत फैसले की वजह से उन पे कयामत आ गई और एटलास कॉमिक बिना अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बुरी तरह से लड़खड़ा गई। एटलास कॉमिक के शेयर्स बहुत कम समय में और बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे, इतना कि सबको लगने लगा था कि एटलास कॉमिक अब 2-3 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब इन सब के बीच अगर हम स्टैनली सर की बात करें तो इस पूरी एटलास एरा के दौरान उन्होंने कई बार ये सोचा कि उन्हें एटलास से रिजाइन कर देना चाहिए ड्यू टू इट्स अनस्टेबल कंडीशन, बट फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और एटलास के साथ ही बने रहे, क्योंकि शायद उन्हें भरोसा था कि आगे में भी अच्छे दिन आ सकते हैं। नाउ रिटर्निंग टू एटलास, एटलास कॉमिक के लिए ये इतिहास का सबसे बुरा दौर था, जहाँ की अब उसके सर्वाइवल पर सवाल उठने लगे थे। बट अब इस कहानी में रिटर्न होता है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने किसी तरह सक्सेसफुली अमेरिका में सुपर हीरो कल्चर को जिंदा रखा था, और वो था नन अदर देन डीसी। अब जहां एक और एटलास कॉमिक इतने बुरे दौर से गुजर रही थी, वहीं दूसरी ओर डीसी के सुपर हीरो कॉमिक पूरे अमेरिका के कोने कोने में बिक रहे थे और डीसी कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एक दिन मार्टिन गुडमैन के ऑफिस पे एक कॉल आता है फ्रॉम द डीसी हेड ऑफिस, और वो लोग गुडमैन के सामने एक ऑफर रखते हैं। ऑफर ये था कि गुडमैन डीसी को अपने कॉमिक के 3 कैरेक्टर्स ह्यूमन टॉर्च, सबमरीनर और कैप्टन अमेरिका बेच दें, और इसके बदले डीसी उन्हें $15,000 देगी, जो कि आज के टाइम पे तो बहुत कम अमाउंट लगती है, बट 1950s के टाइम पे ये अमाउंट इतनी ज्यादा थी कि वो एटलास को बंद होने से बचा सकती थी। अब इस ऑफर को सुनकर गुडमैन ने पहले तो इसे ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया था, बट जब उन्होंने स्टैनली सर से इस बारे में बात करी तो स्टैनली सर ने इसे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया। अब इसे चाहे उनका इंट्यूशन कहें या कॉन्फिडेंस, बट स्टैनली सर को पूरा भरोसा था कि सुपर हीरोज का दौर फिर से एक बार बहुत जल्द आने वाला है, और जब ऐसा होगा तब उन्हें अपने सुपर हीरो कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अब स्टैनली सर के इस बात को सुनते ही गुडमैन ने तुरंत ही डीसी के हेड ऑफिस को कॉल लगाया, और इसकी पक्की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जितने भी उस टाइम की रिपोर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि गुडमैन ने फोन पे सिर्फ एक वर्ड कहा था, एंड दैट इज नो। तो दोस्तों ये था अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मार्वल का दूसरा एपिसोड। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर आप इस पॉइंट तक मुझे सुन रहे हैं देन प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे एटलास कॉमिक आखिरकार मार्वल में ट्रांसफॉर्म हुई और कैसे आपके फेवरेट सुपर हीरोज का जन्म हुआ था। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।